जय बोलो श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलो श्री 108 आचार्य मान तुंग महाराज की जय। जय बोलो श्री सिद्धांत सागर 108 सिद्धांत सागर महाराज की जय। जय बोलो श्री 108 आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय। जय बोलो श्री 108 शुभ सागर जी महाराज की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सुध्यान में लवलीन हो तब घातिया चारों हने सर्वज्ञ ज्योति विरागता को पालिया प्रभु आपने। उपदेश देत करने को भव्य निज सम कर दिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भी आदि मेरे भी। एक छोटा सा भजन। अपना मन ही हमारा दर्पण है, उसके लिए है। सभी ने सुना हुआ है वैसे तो। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी मैल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना मन के नयन हजार। जग से चाहे भाग ले प्राणी मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। एक और। तन की दौलत बढ़ती छाया मन का धन अनमोल। तन की दौलत बढ़ती छाया मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में तोल। मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए,
मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज जी की जय। ज्ञान गगन में आप चंद्रमा, मैं धरती की धूल प्रभु। क्षमा सिंधु हो आप प्रभु, मैं पल पल करता भूल विभो। कहाँ आप और कहाँ प्रभु, मैं फिर भी मुझको अपनाया। आप भी तेरा गी मैं रागी, फिर भी तब शरण पाया। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। हम मुनि श्री के चरणों में निवेदन करते हैं, हे मुनिराज हमें भक्ताम्ब जी स्तोत्र का अध्ययन कराए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं और उसके बाद में अपना भक्तांबर का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। नमो अरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आईरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वेसाहूणम। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। मानतोंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य श्रमण श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। इसमें आज हम भक्तांबर श्लोक के भक्तांबर का 31वें नंबर का श्लोक का अध्ययन करेंगे और 31वें नंबर के श्लोक में 3 प्यातिहार, 3 छत्र को लक्ष्य बनाकर मानतुंग आचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। सबसे पहले हम उच्चारण समझते हैं, उसके बाद में शब्दार्थ समझेंगे और उसके बाद में भावार्थ और वाक्य का निर्माण। कल हमने 64 चामर प्रातिहार को पढ़ा था। आज हम 3 छत्री प्रातिहार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण देखेंगे इसका, उसके बाद में शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद में वाक्य निर्माण और भावार्थ। तो सबसे पहले हम सीधे उच्चारण को समझते हैं। उच्चारण छत्र, इसमें ता बना हुआ है और रा बना हुआ है। ता आधा है और रा पूरा है। छत्र, और इसमें छत्र त्रयम, छत्र, इसमें पेन है, पेन, हाँ ठीक है। छत्र त्रा बना हुआ है और जहां पर भी त्रा बना हुआ है छत्र त्रयम। तब विभाति शशांग,
शशांक और उसके बाद में कांत, शशांक कांत। मुच्चई, इसमें ऐ की मात्रा लगी है और डबल चा बने हुए हैं, मुच्चई, और इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो मुच्चई स्थितम, 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 इसमें स्थितम, तितम, स्थितम, मुच्चई स्थितम, स्थगित, स्थगित, भानुकर, भानुकर प्रताप, भानुकर प्रतापम। इसमें अपन यदि जोर देकर पा का द्वारा उच्चारण करना चाहे तो द्वारा भी कर सकते हैं, इसमें स्वाराघात भी कर सकते हैं। यदि कोई स्वाराघात नहीं करता तो इसमें मिस्टेक नहीं माना नहीं जाएगा, वो भी सही माना जाएगा। अपन यदि स्वाराघात करके उच्चारण करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बिना स्वाराघात करके यदि अपन उच्चारण करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भानुकर प्रतापम और भानुकर प्रतापम कैसे भी कर सकते हैं। प्रतापम, मुक्ता फल, फल पिकर, इसमें फल पिकर भी कर सकते हैं, फल पिकर भी कर सकते हैं। मुक्ता फल पिकर जाल विवद्य शोभम, विवद्य शोभम, प्रख्या, प्रख्या पयत, प्रख्या पयत की जगता परमेश, परमेश्वर, इसका इस तरीके से उच्चारण होगा। अब हम सीधे श्लोक का उच्चारण करते हैं और किसी एक को अनम्यूट कर दें जिससे वो मेरे संग में इस श्लोक का उच्चारण कर सके। छत्रात्रयं तव्वेति शशांकिका उच्चिस्थितं स्थितिमनुकरावितापं स्थापयति जगता परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वम्। बहुत बढ़िया। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। छत्र यानी कि छत्र होते हैं भगवान के ऊपर, जो शरीर के ऊपर लगाए जाते हैं उनको छत्र बोलते हैं। तो छत्र और त्रियम, त्रियम का मतलब तीन, छत्र यानी कि छत्र और त्रियम यानी कि तीन। भगवान के ऊपर हमेशा तीन छत्र लगाए जाते हैं, छत्रा त्रयम। तब, तब भी बहुत बार आ चुका है, तब यानी कि आपका, यहाँ पर आपका, आपकी और आपके तीनों के लिए तब शब्द का उपयोग होता है। तब यानी कि अपन यहाँ पर यदि वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बनाने में अपन आपके का शब्द का उपयोग करेंगे। तब यानी कि आपके विवाती, विवाती यानी कि शोभायमान होते हैं, शोभायमान होते हैं। शशांक, शशांक भी बहुत बार अपन ने पढ़ लिया है। शशांक का मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा की। और कांत, कांत यानी कि कांति के समान, शशांक यानी कि चंद्रमा की और कांत यानी कि कांति के समान। जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको शब्द को लिखना है। कांत यानी कि कांति के समान, शशांक यानी कि चंद्रमा की। उच्चई, अपन जहाँ मुच्ची लिखा है ना तो माँ तो ऊपर जाएगा, चले जाएगा कांतम, और जहाँ पर ऊ बचेगा तो उच्चई, उच्चई का यहाँ पर अपन लगाएंगे ऊपर। पीछे भी हमने 30वें नंबर के श्लोक में मुच्चई पढ़ा था, और जहाँ पर भी उच्चई है अपन ने पीछे के श्लोक में उसमें ऊपर पढ़ा था, ऊंचे पढ़ा था, पर जहाँ पर अपन ऊपर लगाएंगे। इसका उच्चई का अर्थ अपन ऊपर लगाएंगे, ऊंचा नहीं, ऊपर लगाएंगे, ऊपर। एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं और अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से उसके अर्थ निकलते हैं। उच्चे यानी कि ऊपर, स्थितम, स्थितम यानी कि स्थित, स्थित, स्थितम यानी कि स्थित, और स्थगित, स्थगित यानी कि रोकना, तो इसमें लगाएंगे रोकते हुए।
रुका हुआ नहीं, रोकते हुए। स्थगित यानी कि रोकते हुए। भानुकर, भानुकर हम सूर्य का पर्यायवाची नाम है। सूर्य के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम होते हैं, कमल बंधु और भानुकर, दिवसकर, दिवाकर, बहुत सारे नाम होते हैं। भानुकर यानी कि सूर्य, सूर्य के, भानुकर सूर्य का पर्यायवाची नाम है। सूरज का पर्यायवाची नाम है भानुकर, जहाँ पर किरण तो है ही नहीं है। भानुकर यानी कि सूर्य के। और पितापम, तापम, ताप का मतलब होता है गर्माहट, ताप, ताप को, और ताप के संग में एक प्रत्यय लग गया है पिरा, तो पिरा, यदि प्रत्यय लग गया है, इसमें प्रभाव लिखा हुआ है तो पता नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रभाव, प्रभाव नहीं, प्रताप नहीं कि प्रचंड ताप को, ताप यानी कि गर्माहट को, और प्रा यदि इसमें प्रत्यय लग गया है तो प्रचंड लग जाएगा, प्रचंड हो जाएगा, प्रचंड ताप को, प्रचंड ताप को, तापम यानी कि समझते हैं गर्माहट, और प्रादि लगाए तो प्रचंड ताप को। मुक्ता फल, मुक्ता फल एक प्रकार का मोती होता है, और मुक्ता फल मोती आपको बता दूं, जो हाथी होता है, हाथी के गण स्थल में यानी कि हाथी के मस्तक के अंदर एक गोल गोल चीज पाई जाती है वस्तु, उसको मुक्ता मोती कहते हैं। हाथी के गण स्थल में यानी कि मस्तक में गोल गोल वस्तु पाई जाती है, उसको मुक्ता मोती कहते हैं। इसको मुक्ता फल लिखा हुआ है, तो जहाँ पर अपन लगाएंगे मुक्ता मोतियों के, मुक्ता मोती समझ गए, हाथियों के गण स्थल में पाए जाते हैं मुक्ता मोती, और सबसे महंगे होते हैं, सबसे महंगे होते हैं मुक्ता मोती। मुक्ता मोती जहाँ पर यानी कि मुक्ता मोतियों के, मुक्ता फल यानी कि मुक्ता मोतियों के, यहाँ पर केवल मोती लिखा हुआ है तो समझ लो मुक्ता मोतियों के, मुक्ता फल यानी कि मुक्ता मोतियों के। प्रकर, प्रकर जाल, प्रकर जाल यानी कि समूह वाली झालर से, जाल यानी कि झालर, और प्रकर यानी कि समूह, समूह वाली झालर से। प्रकर जाल, जाल यानी कि यानी कि झालर, तो जहाँ पर केवल समूह लिखा हुआ है तो प्रकर जाल यानी कि समूह वाली झालर से। सभी लोग इसमें लिख लेंगे, सभी कॉपी में अपनी अपनी कॉपी में नोट करते जा रहे हैं, मुझे आशा है, और इसके शब्दार्थ भी आप सभी लोग नोट करते जाएं। मैं आप जितनी वक्तामर की कॉपियां उठाओगी, जितनी आप पुस्तक देखोगी, उसमें अलग अलग प्रकार के शब्दार्थ लिखे होंगे और अलग अलग प्रकार से विशेषताएं और भावार्थ लिखे होंगे, पर हम अलग ही तरीके से विशेषता और वाक्य और भावार्थ समझ रहे हैं। प्रकर जाल यानी कि समूह वाली झालर से। और विवर्त, वृत्त माना होता है बढ़ना, और वी यानी कि इसमें विशेषता लगा दी है, बी यानी कि विशेषता लगा दी है, और इसका मतलब होगा बढ़ते हुए, बढ़ती हुई, बढ़ती हुई। यदि हम बाक बनाएंगे तो बाक में हुई लगाएंगे अपन, बढ़ती हुई। शोभम, शोभम भी पीछे आ चुका 30वें नंबर के काव्य में। शोभम का मतलब शोभा, शोभम का मतलब शोभा, इसमें को नहीं लगाएंगे अपन। वाक यदि अपन बनाएंगे तो उसमें को नहीं लगाएंगे, केवल शोभा लगाएंगे, शोभा। और उसके बाद में प्रेक्षापयत, प्रेक्षापयत यानी कि पिकट करना होता है, तो जहां पर लगाएंगे पिकट करती, पिकट करती है, पिकट करती है। अपन यदि वाक्य बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे पिकट करती है। और तीजगता, तीजगता यानी कि तीन जगत की, तीन जगत की। वैसे लोक भी लिखा हुआ तो लोक गलत नहीं है, पर अपन जगत ही लिख लेते हैं, तीन जगत की। अपन यदि वाक्य बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे तीन जगत की। और परमेश्वरत्वम, परमेश्वरत्वम को यानी कि परमेश्वरता को, परमेश्वरता को। और स्वामीपने को भी लिख सकते हैं, पर परमेश्वरता स्वामीपना एक ही बात है, परमेश्वर और स्वामीपना। परम यानी कि ऊंचे, ईश्वर यानी कि स्वामी, तो परम स्वामीपना को लिख सकते हैं। पर अपन परमेश्वरता को भी, ये हिंदी का शब्द है, हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, तो अपन हिंदी का ही अनुवाद बना, हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं इसका, तो अपन परमेश्वरता भी कोई लिख सकते हैं। पर मैंने जो वाक्य को बनाया है तो उसमें परमेश्वरता लिखा है, तो जहाँ पर आप परमेश्वरता लिख सकते हो,
तो इस तरीके से हमारे एक एक शब्द का अर्थ हुआ। अभी हम इसको द्वारा से अर्थ समझ लेते हैं। छत्र यानी कि छत्र, त्रय यानी कि 3, तव यानी कि आपके, सभी लोग मिलाते जाएं और द्वारा से लिखते जाएं। शोभायमान यानी कि विभाति यानी कि शोभायमान होते हैं। शशांक चंद्रमा की, कांतम कांति के समान, उच्चई ऊपर, स्थितम स्थित, स्थगित रोकते हुए, भानुकर सूर्य के, प्रतापम प्रचंड ताप को, मुक्ता फल मुक्ता मोतियों के, प्रकर जाल समूह वाली झालर से, विभद्र बढ़ती हुई, शोभम शोभा, प्रेक्षापयत प्रकट करती है, तीजगता तीन जगत की, परमेश्वरत्वम परमेश्वरता को। अब इस तरीके से हमने एक एक शब्द का अर्थ समझा। अब हम भावार्थ समझेंगे और वाक्य को बनाएंगे इन्हीं शब्दों में से। जितने शब्द मानतोंग आचार्य महाराज ने अपने श्लोक में लिखे हैं, उन्हीं शब्दों में से हम वाक्य को बनाएंगे और भावार्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य को बनाने के लिए लेंगे तब। तब यानी कि आपके। सभी लोग वाक्य को अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। आज हम 3 छत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। 3 छत्र से भगवान की स्तुति की जा रही है। और ध्यान रखना, ये 3 छत्र ये राज सम्मान को देने वाला होता है। यदि आपका कहीं सम्मान नहीं होता तो आप इस श्लोक को डेली पढ़ोगी और मंत्र जाप करोगी तो आपका जहां भी जाओगी वहां पर सम्मान आदि मिलने लगेगा। तो यहाँ पर रहने की तब लेंगे सबसे पहले आपके, और उसके बाद में उच्चे लेंगे। मुच्चे लिखा है, उच्चे यानी कि ऊपर। ऊपर स्थितम स्थित, आपके ऊपर स्थित, आपके ऊपर स्थित, आपके ऊपर स्थित। और उसके बाद में लेंगे विशेषता। आपके ऊपर जो स्थित है ना, उसकी विशेषता ले रहे हैं। तो आपके ऊपर स्थित शशांक यानी कि चंद्रमा की, चंद्रमा की, कांतम यानी कि कांति के समान। आपके ऊपर जो स्थित है वो चंद्रमा की कांति के समान। आपके ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान। और एक और विशेषता ले रहे हैं इसकी, भानुकर यानी कि सूर्य के प्रतापम प्रचंड आपके ऊपर स्थित है। वो कैसा है? कांति के समान। आपके ऊपर जो स्थित है वो चंद्रमा की कांति के समान शीतल है। चंद्रमा की कांति के समान श्वेत भी है। कांति चंद्रमा की कैसी होती है? श्वेत होती है। तो आपके ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान। और भानुकर प्रतापम, सूर्य के प्रचंड ताप को क्या करता हुआ? स्थगित रोकता हुआ। सूर्य के प्रचंड ताप यानी कि सूर्य की जितनी भी गर्माहट है, जितनी भी गर्मी है, सबको रोक रहा है, रोकता हुआ। आपके ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान और सूर्य के प्रचंड ताप को रोकता हुआ, रोकता हुआ, रोकते हुए। जहां पर रोकते हुए लगाएंगे, रोकते हुए। और उसके बाद में त्रयम यानी कि 3, और छत्रम यानी कि छत्र। भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं। 3 छत्र विभाति, विभाति यानी कि शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं। इस तरीके से सिंपल से शब्दों में मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान की स्तुति की है छत्र को लेकर, कि भगवान के ऊपर, आपके ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान। आपके ऊपर जो स्थित है वो चंद्रमा की कांति के समान है। और सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए, चंद्रमा की कांति के समान सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए 3 छत्र शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं। इतना सा मानतुंग आचार्य महाराज ने स्तुति की है। अब इसकी तुलना नहीं करी, इसकी और विशेषता बताई आगे। वैसे तो पीछे
हमने देखा गया कि ऊपर के 2 चरणों में भगवान की स्तुति की और उसके बाद में तुलना करी। तो जहाँ पर तुलना नहीं कर रहे, जहाँ पर और विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर और विशेषता क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर मुक्ता फल यानी कि मुक्ता मोतियों के, मुक्ता फल यानी कि मुक्ता मोतियों के, पिरकर जाल यानी कि समूह वाली झालर से, मुक्ता मोतियों के समूह वाली, मुक्ता मोतियों की समूह है किरम से लगे हुए हैं और उसकी झालर बनी हुई है। तो मुक्ता मोतियों के समूह वाली झालर से, मुक्ता मोतियों की समूह वाली झालर से। और विवद यानी कि बढ़ती हुई, विवर्त यानी कि बढ़ती हुई, शोभम यानी कि शोभा। जहाँ पर 3 छत्र में और विशेषता बता रहे हैं कि 3 छत्र में मुक्ता मोती की झालर लगी हुई है, मुक्ता मोतियों की झालर लगी है और उससे बढ़ती हुई शोभा, मुक्ता मोतियों की झालर से बढ़ती हुई शोभा, बढ़ती हुई शोभा क्या कर रही है? 3 जगत को, त्रिजगता यानी कि 3 जगत की परमेश्वरता, परमेश्वरता यानी कि स्वामी पने को, परमेश्वरता को पिक्षापयत प्रकट करती है। सिंपल सा श्लोक है आज का 31वें नंबर का। यहाँ पर आज हमको ज्यादा मतलब कठिन सा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है और आसानी से समझ आ सकता है। तो जहाँ पर हमने इस तरीके से आज 31वें नंबर के श्लोक को पढ़ा, समझा और इसका शब्दार्थ और भावार्थ और वाक्य का निर्माण किया, और सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेकर द्वारा से भी समझ सकते हैं। और द्वारा से मैं इसको बता देता हूँ। आपके ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए 3 छत्र शोभायमान होते हैं। और उसमें और विशेषता है कि मुक्ता मोतियों के समूह वाली झालर से बढ़ती हुई शोभा 3 जगत की परमेश्वरता को प्रकट करती है। इस तरीके से हमारा आज 31वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अब हम चित्र के माध्यम से भाव भाषण समझते हैं, भाव के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर चित्र लगा दिया, हाँ ठीक है। अब चित्र के माध्यम से और समझ लेते हैं कि चित्र में भी क्या किस तरीके से कह रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया चित्र बना हुआ है। आज का चित्र बहुत सही बना हुआ है, पर थोड़ा सा जो एक मैंने भेजा था गौरव जी, वो वाला भी चित्र यदि लगा दो तो इसको और देख लेंगे। एक मैंने नहीं, मुझे रजनी जी ने भेजा था चित्र। वैसे रजनी जी ने मुझे एक चित्र भेजा था। हाँ, रजनी जी वाला चित्र लग गया। हाँ, यही वाला भेजा था रजनी जी ने। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, आपके ऊपर उच्चई लिखा है ना, तो उच्चई का मतलब ऊंचा नहीं, जहाँ पर ऊपर होगा, आपके ऊपर, भगवान के ऊपर होते हैं। छत्र कहाँ पे होते हैं? भगवान के नीचे होते हैं, या दाएं होते हैं, बाएं होते हैं, ऊपर होते हैं। भगवान के ना दाएं होते हैं, ना बाएं होते हैं, ना नीचे होते हैं, भगवान के ऊपर होते हैं। तो जहाँ पर आपके ऊपर स्थित, आपके ऊपर जो स्थित है, आपके ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान। कैसे हैं? चंद्रमा की कांति के समान। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे चंद्रमा चंद्रमा हो, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे 3 चंद्रमा बने हो, एक ऊपर, एक नीचे, एक उससे नीचे, 3 चंद्रमा से दिखाई दे रहे हैं। इसमें वैसे सफेद नहीं बनाए, नहीं तो सफेद बनाते तो और अच्छा होता। इस इनके छत्रों को सफेद बनाते तो और ऐसे लगते कि हाँ बिल्कुल चंद्रमा है। इनको चंद्रमा जैसे बना देते। तो आपके ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान, चंद्रमा की कांति के समान, और सूर्य के, ये सूर्य बनाए हुए, सूर्य के प्रचंड ताप को, जहाँ पर देखो कितना कितना कैसा दिखा दिया है। तो चंद्रमा की कांति के समान सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए 3 छत्र, 1, 2 और 3 छत्र सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। ठीक है, सभी लोगों ने समझ लिया। आपके ऊपर स्थित चंद्रमा की कांति के समान सूर्य के प्रचंड ताप को रोकते हुए 3 छत्र शोभायमान होते हैं।
इतना सा मानतुंग आचार्य महाराज ने अपनी स्तुति में लिखा। और उसके बाद में और इसकी विशेषता लिखी कि इसकी विशेषता क्या है। ये झालर सी आपको दिखाई दे रही है, लटकी हुई है। इसको मैं कलम पतली कर लेता हूँ। आपको झालर सी दिखाई दे रही है, लटकी हुई है? ठीक है। तो ये झालर बता रहे हैं। ये झालर कैसी है? मुक्ता मोतियों के समूह वाली झालर है। मुक्ता मोतियों के समूह वाली झालर से बढ़ती हुई शोभा। ये यदि छत्र में ये झालर लगी हुई है ना, तो छत्र की शोभा को बढ़ा रही है। मुक्ता मोतियों के समूह वाली झालर से बढ़ती हुई शोभा तीन जगत की, यहाँ पर तीन जगत भी बना दिया, तीन जगत की परमेश्वरता को, ईश्वर पने को प्रकट करती हैं कि आप तीन जगत के ईश्वर हैं। भगवान के ऊपर तीन छत्र लगे होते हैं, तो तीन छत्र का मतलब होता है तीन लोक के स्वामी। भगवान तीन छत्र का मतलब होता है तीन लोक के स्वामी हैं भगवान। तो जहाँ पर मोतियों की झालर बता दी, मुक्ता मोतियों की समूह वाली झालर से बढ़ती हुई शोभा तीन जगत की परमेश्वरता को, तीन जगत की ईश्वर पने को प्रकट करती हैं। इतना सा मानतुंग आचार्य महाराज ने आज स्तुति करते हुए भगवान के छत्र का वर्णन किया। और आज का जो श्लोक था बिल्कुल सिंपल था और सभी लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा बिना किसी मेहनत किए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी की जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। सुनीता कुबेर जैन अपने आप कन्वर्ट करें और जिन्होंने स्तुति करें। जनिल दोषी जी जिन्होंने स्तुति करें। जय। जी दक्षा जी आप अपनी कहते हैं उसको भी वीडियो को भी ऑन कर लें। जनिल दोषी दक्षा जी का नाम है। दक्षा जी अपने आप कन्वर्ट करें, आज की जिन्होंने स्तुति करें। जैनिल इनके लड़के का नाम है और दक्षा इनका खुद का नाम है। अभी इनका ज्ञावाणी के ज्ञान, जय जिनेन्द्र। ज्ञावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु हेवा निर्धन, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म कर संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पथ साधे दिना समान। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु।